अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, पहले हम कर चुके थे कि कंस्ट्रक्टर किस तरह हम बनाते हैं और उसका नाम वही होता है जो कि क्लास का नाम होता है। ठीक है, एंड कंस्ट्रक्टर में हमने पैरामीटर भी दिया था आई थिंक। ठीक है, आज हम करते हैं डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये क्या होता है? इसके नाम में कॉपी का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट क्लास के अंदर मौजूद होता है पहले से ही, और इसको हमें कोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन ये काम क्या करता है? ये काम ये करता है कि फ़र्ज़ करें हमने ऑब्जेक्ट एक बना लिया पहले ही, ठीक है, और उसको वैल्यूज़ दे दी हैं उसके डेटा मेंबर्स को। तो जब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, तो हम चाहते हैं कि दूसरे ऑब्जेक्ट में वो सारी वैल्यूज़ खुद ब खुद आ जाएँ, कि हम बजाय दोबारा उसके फंक्शन कॉल करें और दोबारा वैल्यूज़ दें। तो हम क्या करते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट के पैरामीटर में पहला ऑब्जेक्ट दे देते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट वन ऑब्जेक्ट जो होता है उसके जितनी भी वैल्यूज़ वगैरह होती हैं डेटा मेंबर्स की, वो कहाँ चली जाती हैं? वो दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर चली जाती हैं। ठीक है, इसको हम रीड आउट करते हैं यहाँ से। अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, ऐसा कंस्ट्रक्टर दैट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो कि एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है विद अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम टाइप, यानी कि दूसरा ऑब्जेक्ट जो हो उसकी बेस पे वो पहले ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है, और इसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। इट्स नेम इज़ डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसका नाम डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर है बिकॉज क्योंकि इट इज़ अवेलेबल बाय डिफ़ॉल्ट इन ऑल क्लासेस। ये क्लासेस के अंदर बाकायदा पहले से पाया जाता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि पाया जाता है। द यूज़र डज नॉट नीड टू राइट दिस कंस्ट्रक्टर। यूज़र को इस कंस्ट्रक्टर को लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये भी फ़ायदा है इसका। इट एक्सेप्ट्स अ सिंगल ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम टाइप एज पैरामीटर। ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, उसको एज पैरामीटर लेता है ये अपने अंदर। द पैरामीटर फॉर डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कैन बी गिवन इन पैरेंथेसिस। अच्छा, जब हम इसको पैरामीटर दे रहे होते हैं तो बेशक हम ब्रैकेट्स में इसको दे दें, या असाइन ऑपरेटर जो होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर, इसमें इक्वल टू करके जो हम असाइनमेंट करते होते हैं। ठीक है, ये सिंटेक्स में हम देख सकते हैं इसको, कि सिंटेक्स ये है इसका। सिंपल जिस तरह हम ऑब्जेक्ट बनाते होते हैं, क्लास का नाम आ गया पहले, ठीक है, बाद में ऑब्जेक्ट का नाम आ गया। आप देख रहे होंगे साथ ही ब्रैकेट्स लगी। एक कंस्ट्रक्टर की निशानी होती है कि हम ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे हैं। अब उसके अंदर पैरामीटर दे रहे हैं। ठीक है, पैरामीटर क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, कौन सा जो पहले हम बना चुके हैं। ठीक है, आप इस तरह इसको कर लें या इसको इस तरह कर लेंगे, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट का नाम, और बाद में असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसमें ऑब्जेक्ट हम पहला वाला दे रहे हैं। ये ऊपर वाला तरीका कर लें या नीचे वाला कर लें, सेम ही चीज़ है। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक क्लास है बुक, जिसमें एट्रीब्यूट्स यानी कि डाटा मेंबर जो उसके हैं वो हैं पेजेस, प्राइस एंड टाइटल। ठीक है, इसके दो फंक्शंस हैं, इनपुट द वैल्यूज़ एंड डिस्प्लेज द वैल्यूज़, यानी कि वैल्यूज़ को गेट करें और डिस्प्ले करें। फिर क्या कह रहा है, क्रिएट 3 ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास एंड इनपुट वैल्यूज़। फिर वो कह रहे हैं कि 3 ऑब्जेक्ट बनाएं। ठीक है, ऑफ द क्लास, यानी क्लास के 3 ऑब्जेक्ट बनाएं एंड इनपुट वैल्यूज़, उनमें हम वैल्यूज़ ऐड करें। ठीक है, सबसे पहले एक हमने क्लास बनाई बुक के नाम से, उसमें डाटा मेंबर्स हमने प्राइवेट कीवर्ड यूज़ करके दिए हैं। एक है पेजेस का इंट, ठीक है, इंट इसकी डेटा टाइप है, और एक है पी आर प्राइस के लिए। ठीक है, और फिर एक और हमने इसमें डाटा मेंबर दिया है जिसकी डेटा टाइप क्या है, करेक्टर है, और ये खुद क्या है, ये एक अरे है, 50 इसकी लेंथ है। ठीक है, और नाम क्या है इसका, टाइटल। ठीक है, उसको पब्लिक का कीवर्ड यूज़ किया। आपको पता है कि हम प्राइवेट में रखते होते हैं डाटा मेंबर्स, पब्लिक में फंक्शंस रखते हैं, मेंबर फंक्शंस। सो यहाँ पे हम आ गए। ठीक है, यहाँ पे हमने गेट का एक फंक्शन बनाया, और उसमें पहले डिस्प्ले हम करा रहे हैं कि एंटर टाइटल, टाइटल एंटर करो। साथ में आपको यहाँ नज़र आएगा गेट्स लिखा है यहाँ पे। ये गेट्स क्या चीज़ है? ये गेट्स जो है, ये एक अलहदा से और एक फंक्शन है जो कि पूरा का पूरा टेक्स्ट जो भी आप लिखते हैं
वो कह लेंगे ग्रैब कर लेता है, उसको ये पकड़ लेता है। अगर आप यहाँ पे सी इन करते हैं और फिर टाइटल यहाँ पे दे देते हैं जिस तरह ये नीचे दिए हुए हैं, तो क्या होना था कि एक वर्ड आना था सिर्फ आपके पास, जिस तरह यहाँ पे लिखा है विजुअल प्रोग्रामिंग, आपके पास सिर्फ विजुअल आना था। स्पेस डाल के प्रोग्रामिंग जो है वो सीन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता होता, स्पेस के बाद सीन जो है वो ख़त्म कर देता है काम। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा टेक्स्ट आना नहीं था, आपका स्ट्रिंग ही आनी थी पूरी आपके पास। इसके लिए फिर आपको ये गेट्स का लगाना पड़ता है फंक्शन, जो कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग को जाकर लिखते हैं। ठीक है, उसको ये कैप्चर कर सकें। अच्छा, तो ये गेट्स का फंक्शन लगाया और किस में ये वैल्यू एंटर करेगा जो भी आप लिखेंगे टाइटल के अंदर। टाइटल के ये रे ऊपर, ठीक है, 50 जिसकी लेंथ थी। उसके बाद हमने कहा कि सी आउट करवाया कि एंटर पेजेस, पेजेस एंटर करो, और सी इन हमने कर दी यहाँ पे पीजी, इनके पीजी में वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, ये जो ऊपर पीजी था हमने बताया डाटा मेंबर पेजेस का। फिर है एंटर प्राइस, और प्राइस में वैल्यू चली जाएगी पी आर, ये जो ऊपर हमने बनाया था साथ ही। उसके बाद हम शो करवा रहे हैं सी आउट किया हमने कि टाइटल, टाइटल ये है, और बाद में टाइटल का हमने ये एरे यहाँ पर बता दी इसको। ठीक है, कि इसमें जो भी वैल्यू थी वो सी आउट करवा दो। फिर हमने कहा है कि पेजेस हम करवा रहे हैं, आउट शो डिस्प्ले करवा रहे हैं, और पीजीज के लिए हमने यहाँ पे डाटा मेंबर लिख दिया, जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरह प्राइस है, यहाँ पे पी आर लिख दिया हमने। ठीक है, तो शो फंक्शन में क्या हो रहा है कि सी आउट हो रहा है सर सारा कुछ जो भी हमने एंटर किया था। ठीक है, उसके बाद मेन में जाते हैं हम। मेन में क्या काम हो रहा है कि क्लास का नाम था बुक, ये देखें ऊपर क्लास का नाम था बुक, ये लिखी हमने, और b1 यानी कि ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे बना रहे हैं b1। ठीक है, फिर नीचे क्या कर रहे हैं हम b1 डॉट गेट, गेट का फंक्शन लगा रहे हैं। गेट का फंक्शन कहाँ था बनाया हमने, यहाँ पे क्लास के अंदर, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, सो जो जो चीज़ें गेट करवानी थी हमने गेट करवाई यहाँ पे। उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दोबारा एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं b2 के नाम से, लेकिन यहाँ पे गौर करें आप, यहाँ पे ब्रैकेट है, उसके अंदर b1 लिख दिया। b1 क्या है, पहला ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ आना शुरू हो जाएगी कुछ कि जो b2 नया ऑब्जेक्ट बन रहा है ये किसको एज पैरामीटर ले रहा है, b1 ऑब्जेक्ट को। ठीक है, यानी कि सारी वैल्यूज डाटा मेंबर्स की b1 की b2 में आ जाएंगी इस तरह से। इस तरह हमने एक बनाया b3 नया ऑब्जेक्ट, और उसको हमने असाइन कर दिया है b1 ऑब्जेक्ट। ये भी ऐसे ही काम है जिस तरह ऊपर हो रहा है, बस दो वेज हैं इनको करने के। ठीक है, इनके दो ऑब्जेक्ट नए बने, और b2 b3, और उनमें वैल्यूज़ किनकी किस ऑब्जेक्ट की जा रही हैं, b1 की। फिर हमने सी आउट करवा दिया है कि डिटेल्स ऑफ b1 ये हैं, और यहाँ पे हमने शो का फंक्शन कॉल कर दिया। ये कहाँ से आया b1 पे शो का फंक्शन, ये यहाँ पे जो हमने बनाया था क्लास के अंदर। ठीक है, इसी तरह ही फिर हमने b2 को भी शो करवा दिया, b3 को भी करवा दिया। अब देखते हैं कि जो हमने वैल्यूज़ पुट की थी b1 में क्या बाकियों में भी शो होती हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं आउटपुट में। यहाँ आप देख सकते हैं कि एंटर टाइटल, यूज़र से पूछा जाएगा, यूज़र कोई टाइटल दे देगा। फिर एंटर पेजेस, पेजेस कुछ दे देगा। ठीक है, फिर प्राइस, बाद में हम यहाँ पे शो करवा रहे थे तीनों ऑब्जेक्ट्स को। सो ये डिटेल ऑफ b1, टाइटल ये है, पेजेस ये, और प्राइस ये तो ठीक हो गई जो हमने एंटर किए थे। फिर b2 पे आते हैं, उसमें भी सेम यही चीज़। ठीक है, b3 पे होते हैं, उसमें भी ये सेम, हालांकि हमने b2 और b3 में तो गेट का फंक्शन चलवाया ही नहीं था। ठीक है, रन ही नहीं था करवाया हमने। सो इनमें कहाँ से वैल्यूज़ आ गई b1 की, क्योंकि हमने इनको बनाते वक्त b1 असाइन कर दिया था, ये देखो। ठीक है, सो यही होता है डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर, जिसके थ्रू हम एक ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स की वैल्यूज़ दूसरे ऑब्जेक्ट्स को दे सकते हैं ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करते वक्त। ठीक है,
इसका कोड देख लेते हैं। अच्छा, कोडिंग करने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दूँ कि मैंने एक नई फाइल बनाई है, ठीक है, माई क्लास डॉट एच नाम रखते हैं उसका, ठीक है। उसी जगह पे जहाँ पे सी प्लस प्लस की ये फाइल पड़ी हुई थी, वहाँ पे मैंने माई क्लास डॉट एच की फाइल रख दी है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें अपनी क्लास लिखा करूँगा मैं, ठीक है, उसकी कोडिंग किया करूँगा, और सिर्फ इस सी प्लस प्लस की फाइल में आके मैं मेन में वो चीज़ चलाया करूँगा, ठीक है। सो यहाँ यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी मैंने कर दिया, एंड अब क्लास बनाते हैं हम यहाँ पे। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट आ गया, इसको रहने दें, हम खुद से करते हैं। क्लास का नाम था बुक आई थिंक, ठीक है। सो प्राइवेट हमने क्या किए थे, दो हमने बनाए थे, एक पेजेस और एक प्राइस, ठीक है। उसके बाद हमने एक रे बनाई थी टाइटल के नाम से, इसकी लेंथ हमने कर दी थी 50 हो, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस बनाने लग पड़े थे हम। सबसे पहला जो फंक्शन था वो तो गेट का आई थिंक। अच्छा, तो इसमें यूज़र को सबसे पहले जाएगा कि एंटर दी टाइटल, टाइटल एंटर करो, ठीक है। तो गेट्स का हमने यहाँ पे फंक्शन लगाया था जो कि टाइटल को कैप्चर कर लेगा जो भी यूज़र लिखेगा। उसके बाद सी आउट हमने करवाया था कि एंटर पेजेस, ठीक है, और इसमें सीन करवा देते हैं सिंपल। इसके बाद हम सी आउट करवाते हैं एंटरप्राइज, सी इन हमने किया पी आर। इसी तरह ये शो का फंक्शन बना लेते हैं हम, ठीक है। शो में क्या सारा कुछ ही शो करवा देना जो एंटर करवाया था। दी टाइटल इज ये, एंड एल, ठीक हो गया। फिर सी आउट करवा देते हैं दी पेजेस और पी आर। टाइटल कहाँ से आ रहा है, यहाँ से जो हमने दिया था, पी आर यहाँ से जो हमने वैल्यू यानी कि यूज़र देगा। एंड इसके बाद प्राइस क्या है, वही जो ऊपर गेट के फंक्शन में यहाँ पे प्राइस में यूज़र एंटर करेगा वैल्यू, तो यहाँ पे हम शो करवा देंगे पी आर करके यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने यहाँ पे क्लास बनाई है, ठीक है। उसके फाइल का नाम मैंने रख दिया था माई क्लास डॉट एच। अब इस प्रोग्राम को कैसे पता लगेगा कि यहाँ कोई फाइल पड़ी है जिसका नाम है माई क्लास डॉट एच और उसकी ये क्लास पिक करनी है, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा सिंपल हैश इंक्लूड, ठीक है, इसमें कोट्स एंड केस 3, ठीक है। सो इंक्लूड कर देना सिर्फ हमने, ये फाइल का नाम यहाँ पे लिख देना, ठीक है। उसके अंदर जो भी क्लास वगैरह हो जाएगी वो फिर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम ऐसे करते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स पे जल्दी से काम कर लेते हैं। एक B1 बनाया ऑब्जेक्ट, B1 में हमने गेट का फंक्शन लगाया, ठीक है, वैल्यूज तक यूज़र एंटर करे इसमें। उसके बाद हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाने लगे B2 और इसको हम पास करने लगे B1, देखिए B1 में जो भी चीज़ें थी डाटा मेम्बर्स की वैल्यूज़ वो B2 में ऑटोमेटिकली चली जाए, हमें दोबारा से गेट ना करवाना पड़े, ठीक है। एंड उसके बाद सी आउट कर देते हैं
the values of b1 are, यहाँ पे हम शो करवा लेते हैं b1 को कि क्या एंटर किया था यूज़र ने, पता तो लगे। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट जो है उसकी बारी है, उसको हमने चेक करना है। ठीक है, उसमें देखते हैं वैल्यूज़ आई भी हैं कि नहीं, कैसे ही बस बात ही है। एंड रन करके देखते हैं कोई एरर आता है। अच्छा, ये मुझे कह रहा है एंटर द टाइटल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये टाइटल दिया मैंने। पेजेस कह रहा है 600, मैंने कह दी प्राइस 550। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले एंटर किया मैंने, B1 के लिए एंटर कर रहा हूँ मैं, ये याद रखें। ठीक है, उसके लिए मैंने टाइटल एंटर किया, पेजेस एंटर की, प्राइस एंटर की। ठीक है, उसके बाद B1 पे मैंने शो का फंक्शन चलाया कि देखूँ क्या क्या एंटर किया था, वो यहाँ पे शो हो रहा है मुझे। ठीक है, ये उसके बाद B2 जो है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया था और उसमें हमने यूज़ किया था डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। यानी कि क्या मतलब कि हमने पहला जो ऑब्जेक्ट था B1 वो इसमें पास आउट करवा दिया हमने। ठीक है, ताकि उसकी सारी वैल्यू चली जाए B2 में। सो B2 को भी हमने शो करवाया जो कि है यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि वैल्यू सेम है। एंड अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे डिफरेंट है, द पेजेस आर 550, द प्राइस इज 550। ये क्यों ऐसा? शायद यहाँ पे मैंने PGPR करवाया। अच्छा, यहाँ पे सी आउट कराते हुए गलती है। ठीक है, PG यहाँ पे कराना था। दोबारा इसको रन करते हैं, एंटर टाइटल कर देते हैं। टाइटल इसका 600 पेजेस हैं इसके, 550 प्राइस। अब ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि B1 जो है सेम है वो B2। ठीक है, तो B2 किस तरह सेम है, इसने B1 की वैल्यूज ले ली हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर से। एंड ये थी इसकी एग्जांपल। आगे देखते हैं डिस्ट्रक्टर्स को। इसमें क्या है कि ये भी एक स्पेशल कह लेंगे मेंबर फंक्शन है। ठीक है, जो कि ऑटोमेटिकली चल पड़ता है, जिस तरह कंस्ट्रक्टर था चल पड़ता उस तरह ये भी चलता है। और इसका काम क्या होता है? ठीक है, इसका नाम ही है डिस्ट्रक्टर, यानी कि डिस्ट्रॉय करने वाली कोई चीज़ है ये। ठीक है, सो आपके ऑब्जेक्ट्स जब भी बनते हैं उनकी वैल्यूज़ जब भी यूज़र देता है, ठीक है, तो रैम के अंदर वैल्यूज़ चली जाती हैं। ठीक है, और जब प्रोग्राम एंड होता है सो हमें चाहिए कि रैम से वैल्यूज़ निकल जाएं। ठीक है, रैम भरी तो नहीं ना रहनी चाहिए जब प्रोग्राम बंद हो। सो डिस्ट्रक्टर का काम ये है कि खुद ब खुद चल पड़ता है और जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जब वो ख़त्म होते हैं प्रोग्राम के साथ, तो उनकी वैल्यूज़ भी ख़त्म करनी होती हैं, तो वो काम ये कर देता है डिस्ट्रक्टर। ठीक है, सो रैम में से ये वैल्यूज़ ऑब्जेक्ट्स की निकाल देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। सो इसको रीड आउट करते हैं। अ टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन दैट इज़ ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड। ठीक है, जब खुद ब खुद चल पड़ता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास इज़ डिस्ट्रॉयड, जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाए।
तब ये खुद ही चल पड़ता है, और इसलिए इसको डिस्ट्रक्टर कहते हैं। द डिस्ट्रक्टर हैज़ नो रिटर्न टाइप एंड इट्स नेम इज सेम एज क्लास नेम। अच्छा, इसकी रिटर्न टाइप कोई भी नहीं होती, ठीक है, एंड इसका नाम जो है वो वही होगा, क्लास का नाम होगा। तो आप कहेंगे कि ये क्या बात है, कंस्ट्रक्टर भी यही काम करता है, यानी कि काम तो नहीं, यानी कि नाम उसका यही होता है जो कि क्लास का है, फिर डिस्ट्रक्टर का भी यही नाम होता है। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि डिस्ट्रक्टर के नाम के शुरू में एक टिल्ट साइन होता है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सिंटेक्स ये दिया हुआ है इन्होंने कि नाम सेम क्लास का ही होगा जो भी होगा, ठीक है, साथ उसके टिल्ट साइन है, और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट्स हैं, और ये डिस्ट्रक्टर जो है इसको हम यहाँ पे कोडिंग कर लें, जो भी करनी है हमने, ठीक है। इसको ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल, इसमें एक क्लास बनाई है टेस्ट के नाम से, ठीक है, इसमें डाटा मेंबर प्राइवेट किया है एन, और फिर पब्लिक में एक कंस्ट्रक्टर बनाया सबसे पहले जो कि बता रहा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। ये कब चलता होता है कंस्ट्रक्टर? जब ऑब्जेक्ट बने, ठीक है। सो साथ ही हमने एक डिस्ट्रक्टर बना दिया हमने, जो कि कब चलता है? जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो, और ये मैसेज भी हमने सी आउट करवा दी कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय, ताकि हमें पता लग जाए, ठीक है। फिर मेन में हम गए हैं, और यहाँ पे हमने टेस्ट क्लास जो है ये ऊपर थी, इसके दो ऑब्जेक्ट नए ए एंड बी, ठीक है। प्रोग्राम जब हम रन करेंगे ये दोनों क्रिएट होंगे सबसे पहले, जैसे ही क्रिएट होंगे ये दोनों, तो कंस्ट्रक्टर चल पड़ेगा इन पे, और वो क्या मैसेज देगा? सी आउट करवा रहा है वो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड के, ये देखो, ठीक है, क्योंकि और कोई काम नहीं था ऑब्जेक्ट्स को। सो अब बारी उनकी कि वो ख़त्म हो जाए। सो जब वो ख़त्म होंगे प्रोग्राम में, तो क्या चल पड़ेगा? डिस्ट्रक्टर, और यहाँ पे हमने मैसेज शो करवाया कि जैसे ही चले तो ये मैसेज भी शो हो जाए, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जिस तरह होता है कि हम किसी चीज़ को लोड करते हैं, बाद में अनलोड करते हैं। सो लोड हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर रहे हैं, जैसे ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, अनलोड हम डिस्ट्रक्टर के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। इसको करके देख लेते हैं। क्लास बनाई हमने टेस्ट की, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट करते हैं, आप लोगों के नाम से बी एस कर लेते हैं, ठीक है। प्राइवेट किया, ये एन वैसे ही बना रहे हैं, ठीक है, इसका हम यूज़ तो कर नहीं रहे, वैसे ही दिखाने के लिए कि ये भी होता है, इधर कहीं पड़ा हुआ। पब्लिक किया, यहाँ पे हम क्लास का नाम था बी एस सी एस, ठीक है, कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। सी आउट यहाँ पे हम करवा रहे हैं, द बी एस सी एस क्लास इज स्टडिंग, ठीक है। फिर डिस्ट्रक्टर बनाने लगे हम। ये टिल्ड का जो साइन होता है ये वाला, ये आपके कीबोर्ड पे 1 होगा लिखा, उसके साथ होता है, उसके लेफ्ट साइड पे ना एक बना होता है, शिफ्ट दबा के आ जाता होता है ये। सो ये डाला हमने, बाद में बी एस सी एस, क्लास का नाम सेम, ठीक है। देख सकते हैं आपके कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में सिर्फ यही फ़र्क है नेमिंग के लिहाज से, ठीक है, कि एक में टिल्ड साइन है एक में नहीं है। यहाँ पे हम मैसेज दे देंगे कि पी एस सी एस क्लास हैज स्टॉप्ड स्टडिंग, ठीक है। और ऑब्जेक्ट बनाते हैं वहाँ पे, क्लास थी टेस्ट, ठीक है, नहीं बी एस सी एस थी, सही है। ऑब्जेक्ट इसका बनाने लगे हैं हम ए बी, सिर्फ ये दो बनाएंगे,
इनको रन करके देखते हैं। अच्छा, दी BSCS क्लास इज स्टडिंग, ठीक है, 2 दफ़ा ये आया क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट बनाए थे हमने। कंस्ट्रक्टर चला है 2 दफ़ा, BSCS क्लास इज स्टडिंग, दी BSCS क्लास इज स्टडिंग। उसके बाद डिस्ट्रक्टर चल पड़ा, ये वाला, दी BSCS क्लास है स्टॉप स्टडिंग। फिर से हम वही मैसेज, क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। सो ये सिंपल सी एग्जांपल थी काफ़ी, होप सो कि ये कम से कम समझ आ रही हो कि डिस्ट्रक्टर जो है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने के वक्त चल पड़ता है, ठीक है, और कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑब्जेक्ट जब बन जाए तब चलता है ऑटोमेटिकली। अगर हमने यहाँ पे काफ़ी कुछ काम दिए होते, काफ़ी फंक्शन वगैरह चल रहे होते यहाँ पे, वो सारे चलने के बाद फिर डिस्ट्रक्टर चलना था, ठीक है। सो अभी कुछ नहीं दिया हमने, सिर्फ कंस्ट्रक्टर और एक डिस्ट्रक्टर है यहाँ पे। सो इसलिए साथ साथ आपके मैसेजेस नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये टॉपिक फिर हम कल करेंगे, ऑब्जेक्ट्स है फंक्शन करेंगे, ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग, ठीक है। समझ थोड़ी सी इसकी कम्प्लेक्स लगी कि एग्जाम्पल आपका, इसलिए आज के लिए फिर इतना ही है, ठीक है।